नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, जो कि भारतीय संविधान के भाग के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे, क्रम से और शब्द से। उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 9ख, जिसे 9B भी कह सकते हो आप, जो कि रोमन अक्षर में और अंग्रेजी के अल्फाबेट में बी आएगा बड़ा, जो कि ये मूल संविधान में नहीं था। साथियों ध्यान देना इस बात पे, जो कि भाग 9ख या 9B कह सकते हो आप, जिसका नाम है सहकारी समितियां। इस भाग का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, सहकारी समितियां, जो कि आप अंग्रेजी में कह सकते हो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको आप कह सकते हो सहकारी समितियां, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ये जे या फिर ZH से 243 ये न, या आप कह सकते हो ZT तक है। ये ध्यान देना, जो कि कुल 13 होंगे। कुल कितने अनुच्छेद? 13 अनुच्छेद। वैसे तो साथियों एक ही अनुच्छेद 243, जो कि हमने पीछे भी देखा था भाग 9 में और 9क में, जो कि ग्राम पंचायतों में यही अनुच्छेद है 243, वहीं नगर पालिका में भी यही है, लेकिन इसके पार्ट बांट दिए गए, इसके अंदर भाग बना दिए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे ध्यान देना कि ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कंपटीशनों में, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 की धारा 4 के द्वारा इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर इसको जोड़ा गया था, जो कि संशोधन कौन सा होगा? 97वां। कब हुआ? 2011 में। इसकी अधिनियम की धारा कौन सी थी? 4 नंबर धारा। जो मैं बार बार कहता हूं ना, अधिनियमों के अंदर धाराएं होती है, तो उसके अंदर ये 4 नंबर धारा के द्वारा जोड़ा गया था भाग 9ख। और याद रखना, ये संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ध्यान देना, 12 जनवरी 2012 को प्रभावी हुआ था। ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्यों साथियों, आज कुछ आवाज में अंतर नजर आ रहा है क्या? समझ में तो आ रहा होगा ना, और आज आपको एकदम स्पष्ट दिख भी रहा होगा। पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आगी ना बात समझ में। हाँ तो साथियों, सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन तैयार करना है कि भाग 9ख या 9B सहकारी समितियां भारतीय संविधान के अंदर कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी, या ये भाग जोड़ा गया था? तो ध्यान देना, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, और उसकी अधिनियम की धारा कौन सी होगी? 4थी धारा होगी, 4 नंबर धारा से। और उसके बाद में ध्यान रखना, ये प्रभावी कब हुआ था? तो 12 जनवरी 2012 को ये अधिनियम प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था, प्रभाव में आया था। आखिर बात समझ में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जबकि इसके अंदर से क्वेश्चन मैंने नहीं देखे अभी तक जीके के अंदर पूछे जाते हैं क्या। हाँ, कोई अगर सिलेबस में है सहकारी समितियां तो अलग बात है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद मैंने बताया ना 243 के अंदर ही जोड़ा था इसको, जहां पर नगर पालिकाएं समाप्त हुई थी, उसके बाद में अगले ही अनुच्छेद से
अगले ही अक्षर से शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर तो आपने ये 6 तक देखा था और यहां पे ये जय से शुरू कर दिया जाएगा। आगे ना बात समझ में, तो उसी में है ये भाग 9 के अंदर ये 9B। 9 में तो है ग्राम पंचायत, 9K में है नगर पालिकाएं और 9ख में है ना वह सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आगे ना बात समझ में। हाँ, तो इतना तो जरूर तैयार कर लेना। और इसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद है? 13 अनुच्छेद है। ये देखो साथियों, 1 से लेकर के 13, जो कि 243 अनुच्छेद तो है ही है, जबकि 243 के आगे ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जो अक्षर है ना, जैसे कि 243 ये ZH, जिसके अंदर परिभाषाएं दी है, ये अनुच्छेद है। और उसके आगे ये आप देख रहे हो, ये अक्षर याद करने होंगे। हालांकि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये बात आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगर जीके का पेपर है तो उसके अंदर उम्मीद है क्वेश्चन इसी में से आएगा। आगे ना बात समझ में। कैसी चल रही है तैयारी? प्यारे विद्यार्थियों, गति दो और निरंतर पढ़ते रहो। एक दिन तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी और हम सफल होंगे साथियों। ये अपने आप से वादा करो, किसी और से नहीं। न कोई दिखावा करो, बस अपनी तैयारी को निरंतर गुपचुप ये मानो जारी रखो। मैं तो यही संदेश दूंगा आपको, जो बार बार देता भी आ रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस 2021 में कुछ 21 करके दिखाना है हमें, कुछ बढ़िया और अच्छा करके दिखाना है, जो ये दुनिया याद रखे। हमारे घर वाले, मम्मी पापा भाई बहन सभी को गर्व हो अपने ये मानो छोटे भाई बहन पे, बेटे पे या बेटी पे। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा कार्य करके जाना है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको बार बार कहता रहा हूं। और आपके अंदर जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए, तभी आप सफल होगे साथियों। धैर्य के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन बनाते हुए, ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को तय करो और उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा और अच्छी तैयारी करनी होगी। आगे ना बात में। अब देखो, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, तो यह बात तो रोजाना ही कहो। हाँ जी, मैं रोजाना इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुछ न कुछ पल्ले पड़ जावे। क्या होता, मेरी वजह से कई विद्यार्थियों को फायदा हो तो मैं तो बहुत ही बढ़िया मानूंगा। मेरा तो सभी को यही बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वो अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करे और मेरे को कुछ नहीं। मैं तो उससे ही खुश हो जाऊंगा कि मेरे पढ़ाई में, मेरे द्वारा गाइडेंस देने के बाद जो स्टूडेंट अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, अच्छे सभ्य इंसान बने हैं, तब मैं अपने आप में बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा साथियों। ध्यान दो इस बात पे, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, उदास कभी मत रहो। उदासी और आलस्य ये दोनों तो हमारे जीवन में आने ही नहीं चाहिए। हमेशा मजे से रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, एक प्रकार से ये मानो खुश रहो। ठीक है, तो आज हम बात करें भाग 9ख की, जो कि क्रम से हम भाग देखते हुए चल रही हैं। 1 से लेकर के 9ख तक तो हम आ गए साथियों। अगर आपने पीछे के भाग नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जा करके और आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हो, जो कि मैंने 1 से लेकर के 9ख तक सभी भाग कंप्लीट करवा दिए। शब्द से और क्रम से, अनुच्छेद एक एक और टाइटल क्या है उनका, उन सभी के बारे में मैंने बताया है। और आगामी क्लासों के अंदर, आगामी जो भी हमारी क्लासें होंगी उसके अंदर हम देखेंगे भाग 10, 11, 12 और इसी तरीके से
हम भाग 22 कंप्लीट कर लेंगे भारतीय संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के 22 भाग कंप्लीट करेंगे साथियों। ये मैं आपसे वादा करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं, और आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इन 22 भागों को आप कंप्लीट कर लेते हो, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद आ जाएंगे। हाँ साथियों, अनुच्छेद तो तैयार करने ही होंगे, सारे नहीं करते हो, सभी नहीं करते हो, तो कम से कम अति महत्वपूर्ण तो करो। और यह भी पता होना चाहिए कि वहां से वहां तक किसका प्रावधान है, किसका उपबंध कर रखा है, तो उससे भी हमें बहुत बार बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि हमें पता है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ सरकार है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हमें पता है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से तो जरूर ही तैयार रखना कि कहां से कहां तक उसका प्रावधान है। ठीक है ना साथियों, आगे बात समझ में है? हाँ जी, चलो आगे। तो हम बात कर रहे थे भाग 9 ख की, 9B भी कह सकते हो, सहकारी समितियां। मूल संविधान में नहीं था भाग ख, ठीक है ना, बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया ये मैंने बता दिया, और यही बात आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, तैयार करनी है। इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। हाँ साथियों, देखो आगे। अब अनुच्छेद ये 13 जो मैंने क्रम डाले हैं, और उसके आगे अनुच्छेद है और उसके टाइटल, जो कि उसकी ये मानो कि लैंग्वेज क्या है, संविधान में शब्द से क्या है, वो मैंने लिखे, और इसके आगे इनका विस्तार है, जिनके ऊपर हम थोड़ी तो चर्चा करेंगे। और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा सहकारी समितियों से संबंधित। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन वही बात है, खुदा न खास्ता कभी पूछ लिया गया तो इसलिए हमें तो अपनी तरफ से तैयार करना ही होगा। तो यहां तो केवल मैं अनुच्छेद और उसके लैंग्वेज बता रहा हूं, शीर्षक टाइटल बता रहा हूं, आगे की व्याख्या बहुत कम बताऊंगा, क्योंकि अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा साथियों। कई मेरे साथी मित्र कहते कि सर आपके वीडियो बड़े बहुत है, तो क्या हुआ, मैटर भी तो बहुत है। अगर अच्छी तैयारी करे हो तो वीडियो बड़ा मायने नहीं रखता। अगर अच्छे नोट्स बना रहे हो, भविष्य में काम आएंगे आपके, ये जो मैं बार बार आपको कहता रहा हूं, ठीक है ना। तो बड़े वीडियो की चिंता मत करा करो, अगर वो काम का है तो हो चाहे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे तो हमें कॉमेडी के बहुत मिलते हैं, तो अगर हमें कॉमेडी देखनी है तो छोटे वीडियो देख सकते हो। अगर हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है, हमें अपनी अच्छी तैयारी करनी है, उसके लिए तो आपको बड़े वीडियो देखने ही होंगे, क्योंकि जब मैटर को कंप्लीट किया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, तो आपको भी पता है साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो सर आप बीच में बातें ज्यादा करते हो, मोटिवेशन ज्यादा देते हो, तो वो भी तो जरूरी है ना साथियों। आपके अंदर जज्बा, जोश, जुनून भरना भी तो जरूरी है, तभी तो आप अच्छी तैयारी करोगे। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हाँ साथियों, तो देखो अनुच्छेद जो कि नंबर 1 243, ये जे या फिर अंग्रेजी अल्फाबेट में ZH, ये बात तो समझ गए ना, जो कि इसके अंदर परिभाषाएं हैं, जो प्राधिकारी कौन होंगे, सहकारी समितियां क्या होगी, राज्य विधायिका क्या होगी, इन सभी की परिभाषा दी है। लैंग्वेज कि उनका अभिप्राय क्या होगा, सहकारी समितियां किसको कही जाएगी, उन सभी की
परिभाषाएं बताई गई है इसके अंदर। उसके बाद में नंबर 243, ये जे या जेड आई जो कि सहकारी समितियों का समामेलन है। कहने का मतलब कि राज्य विधायिका, ध्यान देना साथियों, इसके अंदर लगभग पॉइंटों में राज्य विधायिका विधि बना करके उपबंध करेगी। ये बात दिमाग में नोट कर लो। लगभग पॉइंटों में इसको छोड़ करके बहुराज्यीय सहकारी समितियों को लागू होना, यहां पर संसद होगी, केंद्रीय अधिनियम होगा, केंद्र सरकार होगी, जबकि इसके अलावा सभी पॉइंटों में राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार होगी। इस बात को तो नोट कर लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो राज्य विधायिका नाम दिया है, संविधान के अंदर जगह जगह वही विधि बनाएगी, वही अधिनियम बनाएगी, वही उपबंध बनाएगी। केवल इस एक को छोड़ करके सभी में राज्य विधायिका, और राज्य विधायिका कौन होता है? राज्य का विधानमंडल होता है। और किसमें? राज्य सरकार में। ठीक है ना, नाम राज्य विधायिका दिया है यहां पे, ये बात जरूर नोट कर लेना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सहकारी समितियों का समामेलन कह दो, अधिनियम कह दो, उसकी शक्ति संबंधी प्रावधान या उपबंध राज्य विधायिका विधि बना करके करेगी। आगे ना बात समझ में? आगे देखो नंबर 3, 243, ये जो कि जेड जे बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें निर्बंधन। ध्यान दो साथियों, जो कि सहकारी समिति का बोर्ड बनेगा, उसके अंदर जो संचालक या निदेशक होंगे उनकी संख्या राज्य विधायिका तय करेगी विधि बना करके, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं होगी। कितनी? 21। इस बात को नोट करना, 21 संख्या से ज्यादा नहीं होगी। और उसके अंदर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य और 2 सदस्य महिला भी होना अनिवार्य है इस 21 में। एक तो एससी या एसटी में से और 2 महिला, ध्यान देना। और राज्य विधायिका तय करेगी, जो कि 5 वर्ष के लिए ही निर्वाचन होगा। आधी अवधि से पहले अगर उसका किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो उसके बाद में नामित होगा, चुनाव नहीं होगा। आई बात समझ में? और कुछ ऐसी शर्तें भी लगाएगी राज्य विधायिका, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, जो समय समय पर उपबंध बनाएगी। आई बात समझ में? आगे देखो नंबर 4, 243, ये तय या फिर जेड के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, निर्देशन, अधिरक्षण, इन सभी के लिए राज्य विधायिका किसी प्राधिकारी को नियुक्त करेगी या किसी निकाय को ये जिम्मा देगी कि वो उनका चुनाव करवाए, समय रहते हुए 5 वर्ष से पहले ही करवा लिए जाएंगे, जिससे क्या हो कि बोर्ड का समय पूरा होने के बाद में जैसे ही नया बोर्ड बने तो तुरंत कार्य शुरू कर दे। ये बात लिखी हुई है। कोई भी प्राधिकारी या कोई भी निकाय को जिम्मा दिया जा सकता है राज्य विधायिका के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा वो करवाएगा, जो भी सहकारी समितियों के बोर्ड होंगे। साथियों समझ में आ रहा है क्या? वैसे आपको ये नया टॉपिक लग रहा होगा, क्योंकि शायद ही आपने कभी इसके बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। इसलिए कुछ तो आज समझो, और आगामी दिनों में कभी मैं सहकारी समितियों के ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा।
आज तो केवल हम अनुच्छेदों को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। आगे ना बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले पड़े ने। चलो तो आगे, उसके बाद देखो आगे नंबर 5 अनुच्छेद 243 ये है जो कि ZL, ये बात तो बार बार बोल रहा हूं, सुनिए आगे ना। ये हिंदी अल्फाबेट के अनुसार, ये अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार, जो कि इसके अंदर कहा है कि बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध। ध्यान देना, बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन का काम राज्य विधायिका अधिनियम बना करके करेगी। भी किस तरीके से, कैसे उसका अधिक्रमण करना है, निलंबन करना है, ध्यान देना साथियों, जो कि इसके बारे में राज्य विधायिका प्रावधान बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही होगा काम। राज्य विधायिका, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को जरूर नोट कर लेना। हाँ आगे देखो नंबर 6 अनुच्छेद 243 ये डे जो कि ZM सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण, कहने का मतलब उनकी वार्षिक रिपोर्ट, जो कि वित्तीय वर्ष के अंदर 6 माह के अंदर अंदर उसको अपनी लेखाओं का अंकेक्षण करवाना होगा। वित्तीय जो वर्ष है उसके अंदर, उसके भीतर 6 माह में, उसके अंदर 6 माह में, कहने का मतलब साल में 2 बार, एक वर्ष में कितनी बार होगा? 2 बार होगा, क्योंकि 6 महीने में करवाना होगा सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण, ऑडिट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, आलेखन कह दो। उसके बाद में नंबर 7 अनुच्छेद 243 ये ढे जो कि ZN आप कह सकते हो, दिख रहा है ना साथियों, स्पष्ट, इनको तैयार करना है। उसके बाद देखो साधारण निकाय की बैठकों का समायोजन, कि साधारण निकायों की बैठक कब होगी, तो ध्यान देना 6 माह में होगी, 6 माह में एक बैठक होगी। राज्य विधायिका विधि बना करके, अधिनियम बना करके उपबंध बनाएगी। उसके बाद देखो आगे जो कि अनुच्छेद 243 ये जो कि ZO कह सकते हो आप, सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार, सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। इसके अंदर किस तरीके से वो सूचना ले सकते हैं, बोर्ड के द्वारा सूचना ले सकते हैं, सदस्यों के द्वारा ले सकते हैं, निदेशों के द्वारा ले सकते हैं, जो भी निर्देशक होंगे ना वहां पे संचालन करता, उनसे सूचना का अधिकार ले सकते हैं। उसका देखो आगे नंबर 9 अनुच्छेद 243 ये तय ZP जो कि विवरणी दे रखी है इसकी, इसके जो आलेख रिपोर्ट जो सारी विवरणी का है ना वो इसके अंदर बताई गई है। सहकारी समितियों से संबंधित जो भी विवरणी का है, जो भी विवरण है, जो भी प्रावधान है, वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है। उसके बाद देखो आगे नंबर 10 अनुच्छेद 243 ये थे जो कि ZQ अपराध और शक्तियां, अपराध और शक्तियों संबंधी प्रावधान उपबंध राज्य विधायिका बनाएगी। समय समय पर जो उपबंध होंगे उसके अकॉर्डिंग ही लागू होंगे, चाहे उसको किस तरीके से अपराधी माना जाएगा, और अगर उसे अपराधी माना गया तो उसके लिए कौन कौन सी शक्तियां, पावर होंगे, उसके संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसके अंदर। आई क्या बात समझ में? तो आपको यहां पे तो केवल अनुच्छेद और उस अनुच्छेद का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, वही बात मैं बता रहा हूं साथियों, इस बात पर गौर करना। हाँ आगे देखो नंबर 11 अनुच्छेद 243 ये द जो कि ZR भी कह सकते हो। हाँ ये ध्यान देना, बहुराज्यीय सहकारी समितियों को लागू होना, यहां पे कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक राज्यों की,
तो इसलिए यहां पर राज्य विधायिका, राज्य अधिनियम और जो कि राज्य सरकार शब्द है ना, उसकी जगह ध्यान देना संसद, केंद्रीय अधिनियम और केंद्र सरकार नाम आएगा, वही परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कानून है वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। केंद्रीय अधिनियम कहलाएगा वो, राज्य अधिनियम नहीं कहलाएगा। ध्यान देना, जो राज्य विधायिका तो संसद, आप देखोगे राज्य सरकार तो केंद्र सरकार, राज्य अधिनियम तो केंद्रीय अधिनियम शब्द आएगा यहां पे। वो करेंगे प्रावधान क्या कुछ और कैसे होंगे, जो कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके जो समितियां बनाई जाएगी। आई क्या बात समझ में? हाँ, आगे देखो अनुच्छेद 243 ये है जो कि ZS आप कह सकते हो, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पर भी ये लागू हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है, वहां पर भी ये लागू हो सकते हैं। जहां पर विधानसभा है, कितने में है साथियों? केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, ध्यान देना, जो कि 3 में, वैसे वर्तमान में हम 2 कह सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए पुनर्गठन हो रहा है, अभी बनाई नहीं गई है, लेकिन हम 3 कह सकते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। वहां पर तो कानून इससे संबंधित विधान सभा बनाएगी, लेकिन जहां पर विधानसभा नहीं है ना, वहां पे प्रशासक बनाएगा। कौन बनाएगा? वहां का प्रशासक बनाएगा। अधिनियम, उपबंध उनसे संबंधित क्या कुछ कैसे प्रोसेस होगी उनकी। और ये बात भी नोट कर लेना जो इसी अनुच्छेद में लिखी हुई है कि चाहे तो राष्ट्रपति शासकीय अधिपत्र या राजपत्र जारी करके, आदेश दे करके, राजपत्र का शासकीय आदेश दे करके, और उन केंद्र शासित प्रदेशों को इससे मुक्त भी कर सकता है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश ये कहे कि हमें सहकारी समितियां नहीं बनानी, हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, तो याद रखना राष्ट्रपति शासकीय राजपत्र जारी करके और उन्हें मुक्त कर सकता है। ये बात भी इस अनुच्छेद में लिखी हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मुक्त कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति होगा, संसद मत कर देना, वो केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में अंतिम है 13, क्योंकि कुल कितनी 13 ही तो है, ध्यान दो, जो कि 13 243 ये न या फिर ZT कह सकते हो। ध्यान देना, ZH से लेकर के ZT तक है। हिंदी अल्फाबेट में यह J से लेकर के यह न तक है। इसके अंदर क्या है कि विद्यमान विधियों का चालू रहना जब तक ये मानो कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उपबंध किए गए हैं, इस अधिनियम के द्वारा जो बनाए गए नियम है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये चलती रहेगी। जब तक कोई बदलाव नहीं होता है केंद्र सरकार के द्वारा या संविधान के अंदर, तब तक ये मानो कि इसके अंदर जो भी विधि, जो भी अधिनियम, जो भी कानून, जो भी नियम बने हुए ना, उन नियमों के अकॉर्डिंग विद्यमान विधियों का चालू रहना होगा। इसके अंदर जब तक कोई बदलाव नहीं किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी ये जो प्रावधान संविधान में कर रखा है। हाँ, इतना जरूर है कि राज्य के अंदर इसका काम राज्य विधायिका नाम दे रखा है, इसे नोट कर लेना। सभी जगह कहा है कि राज्य विधायिका ही अधिनियम बनाएगी, केवल इस एक को छोड़ करके।
ये तो आपको पता ही चल रहा है। बहुराज्यीय सहकारी समितियों को लागू होना, ये केंद्र के संघ सरकार के अधीन हो जाता है, जबकि और सभी में जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो कौन करेगा? राज्य विधायिका करेगी, राज्य सरकार करेगी, राज्य का विधान मंडल करेगा। आई बात समझ में कुछ साथियों? तो ये था आपके सामने सहकारी समितियां, जो कि इसके अंदर बताया गया परिभाषा में कि सहकारी समितियां क्या होगी। जो कि सहकारी समितियों की मान्यता प्राप्त जो समितियां होंगी उन्हें ही कहा जाएगा सहकारी समितियां, जो कि आप अपने गांव में शहर में देखते भी होंगे, जो कि हम कई बार कह देते हैं कि एडेड है ये, कि इसका संबंध सरकार से है, कुछ न कुछ उसके अंदर सरकार का अनुदान होता है, उसे कहा जाता है सहकारी समितियां। जैसे कि अमूल की डेयरी आप कहोगे सहकारी समिति में ही मानी जाती है, तो कहने का लो उसके अंदर जो कि ये मान के चलो कुछ हिस्सा सरकार का और कुछ प्राइवेट सेक्टर का होता है, जो कि सभी को साथ लेकर के सभी को मिलजुल करके जो काम करेंगे उसे कहते हैं सहकारी। और याद रखना ये सहकारी समितियां हैं। आई क्या बात सुने? तो इस तरीके से ये बात जरूर तैयार कर लेना साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? आगे बात समझ में अब तो कुछ क्लियर हुआ होगा। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी चिंता में थे, टेंशन ले रखी थी कि 9 ख तो बताया ही नहीं और आगामी टेस्ट और होना है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 7, 8, 9 क और 9 ख। तो सर ने 9 क तक तो बता दिया, ये 9 ख तो अभी बताया ही नहीं, और इसके बारे में तो हमें कोई ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि ये न तो आपको गाइडों में मिलेगा न आपको कई बुकों में मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं उसी में ये टॉपिक मिलेगा। तो आज मैंने आपके साथ ये टॉपिक साझा किया है भारतीय संविधान के भाग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? वैसे मैंने ज्यादा व्याख्या नहीं बताई, मैंने कहा ना वो हम आगे चर्चा करेंगे किसी दिन एक क्लास के अंदर, ठीक है ना साथियों? तो ओके, इसको ध्यान में रखना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो मत भूलना। आगे ना बात समझ में, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ साथियों अपने वीडियो को, ठीक है? तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।